और चलिए बड़ी खबर के साथ शुरुआत करें बुलेटिन की। बहराइच हिंसा के आरोपियों का एनकाउंटर। आरोपी सरफराज और तालिब के पैर में गोली लगी है। नेपाल भागने की फिराक में था आरोपी सरफराज। बहराइच हिंसा का मुख्य आरोपी है सरफराज। एनकाउंटर में पकड़े गए हैं, पैर में गोली लगी है। नेपाल भागने की फिराक में था सरफराज, जो कि बहराइच हिंसा का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। नेपाल भागने की फिराक में था, उसके साथ उसका एक और साथी एनकाउंटर में पकड़ा गया है। तालिब उसका नाम बताया जा रहा है, जिसके पैर में गोली लगी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बहराइच हिंसा का मुख्य आरोपी सरफराज, जो कि नेपाल भागने की फिराक में था, पुलिस के साथ एनकाउंटर में पकड़ा गया है, पैर में गोली लगी है। साथ ही उसका एक और साथी तालिब, वो भी पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि नेपाल भागने की फिराक में था आरोपी सरफराज। बहराइच हिंसा का मुख्य आरोपी सरफराज। और ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से मानस श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं। मानस, कहां से इनको पकड़ा गया है, कहां यह एनकाउंटर हुआ, कैसे पहुंची पुलिस? देखिए, इस बात की तो पहले ही जानकारी हो गई थी कि ये सभी आरोपी नेपाल भागने की फिराक में हैं, क्योंकि नेपाल में इनके तमाम सारे रिश्तेदार हैं और जहां पर ये अक्सर आया जाया करते हैं। नेपाल अगर भाग जाते तो थोड़ा सा मुश्किल होती, लेकिन पुलिस ने और साथ में एसटीएफ ने जिस तरीके की घेराबंदी की, तो बहराइच से जब आप नानपारा की तरफ आगे बढ़ते हैं और जो बॉर्डर लगता है नेपाल का, वहाँ से इन पाँचों आरोपियों को पकड़ा गया। इसमें बता दूँ संख्या इनकी 5 है। 2 के साथ एनकाउंटर हुआ है, जिसमें मुख्य आरोपी सरफराज, जिसके बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो गोली मार रहा है राम गोपाल मिश्रा को, उसके साथ मुठभेड़ हुई है। उस मुठभेड़ में 2 लोगों को पैर पे गोली लगी है। हालांकि दोनों की जान को कोई खतरा नहीं है, उनको जिला अस्पताल लेकर के आया जा रहा है बहराइच के। साथ में 3 और आरोपी पकड़े गए हैं। ये सभी उस हत्याकांड में शामिल थे, जिस तरीके से राम गोपाल मिश्रा की हत्या की गई थी। एक बहुत बड़ा मामला, जिसकी वजह से पूरा बहराइच हिंसा की चपेट में आ गया था। इन आरोपियों को पकड़ लिया गया है और बाकी जो दूसरे आरोपी उनकी तलाश की जा रही। लेकिन ये पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी है कि जो मुख्य आरोपी था वो नेपाल तक भागने नहीं पाया, यानी नेपाल का बॉर्डर नहीं पार कर पाया। ठीक है मानस, लगातार बने रहिए। एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है इसी मामले से जुड़ी हुई। आरोपी सरफराज की बहन का बड़ा आरोप, मेरे भाई को पुलिस घर से उठाकर ले गई। ये सरफराज की बहन ने आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि मुझे डर था मेरे भाई की हत्या कर दी जाएगी। क्या कुछ कहा है सरफराज की बहन ने, क्या आरोप लगाए, सुनिए। मेरा नाम रुखसार उर्फ सालिया है। मैं बहराइच के वानागंज की रहने वाली हूँ। मेरा मायका महाराजगंज में है। रविवार को जो वहाँ दंगा हुआ है, उसमें जिस आदमी की मृत्यु हुई है, उसका इल्जाम मेरे पिता और मेरे भाइयों पे आया है। कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्म कांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ 1 लोग और हैं। 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। हमको डर है कि उनको फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी। और मानस, मेरे सहयोगी लगातार लखनऊ से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मानस, यहाँ पुलिस एनकाउंटर बता रही है, मुठभेड़ की बात कह रही है, और सरफराज की बहन साफ तौर पर कह रही है कि मेरे भाई को घर से उठाकर ले गए। देखिए, घर पे उठाने की बात इसलिए नहीं समझ में आती क्योंकि लगातार पुलिस दबिश दे ही रही थी। चूँकि घर पे होते तो अब तक इतनी मशक्कत क्यों करनी पड़ती, अब तक गिरफ्तार करके जेल चले गए होते। तो घरों की तो तलाशी पहले ली जा चुकी थी। लेकिन ये बात भी सही कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर के एक बड़ा लंबा सिलसिला हमने देखा, और जिसको लेकर कई तरीके के सवाल भी खड़े किए गए, तो लोगों के मन में, ख़ास तौर से इस तरह के अपराध के मामलों में, अपराधियों या उनके परिवार वालों के मन में एक भय रहता है कि कहीं पुलिस उनका एनकाउंटर ना कर दे, एनकाउंटर में कहीं उनकी मौत ना हो जाए, उनके परिवार वालों की। तो पेशबंदी पहले से की जाती है, लेकिन ये तो अदालत का विषय, इसको अदालत तय करेगी कि कहाँ से पकड़ा। वो तो जब चार्जशीट फाइल होती है, उसके बाद उस पर क्रॉस क्वेश्चन होता है, ट्रायल चलता है, एक लंबी प्रक्रिया है। लेकिन जो पुलिस की जानकारी जो मिली है कि ये लोग फरार चल रहे थे, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब ये कहा गया है स्पॉट कुछ भी हो सकता है। उनकी सरफराज की बहन कुछ कह रही है, स्पॉट कुछ भी हो सकता है, लेकिन पुलिस ने इनको पकड़ा, इनकी धरपकड़ की कि ये सभी लोग फरार चल रहे थे। ये कहा गया कि 2 लोगों के साथ इनकाउंटर हुआ, मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 के पैरों में गोली लगी है। बाकी 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी को जिला अस्पताल मेडिकल चेकअप के लिए लेके आया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर
तो यहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ मामले को नया मोड़, एक तरह से मानस यही माने ना कि मामले को नया मोड़ देने की कोशिश की जा रही है। अगर घर से उठाकर ही ले जाना होता तो ये पुलिस बहुत पहले कर चुकी होती। जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा था क्योंकि लगातार दबिश दी जा रही थी। इसमें तो कोई शक नहीं था कि सरफराज ने गोली मारी। उसके तो बहुत सारे वीडियो, बिल्कुल क्लियर वीडियो है जो बिल्कुल सामने है, सबको नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में कोई इसमें शक शुबा नहीं था कि वो हत्या का आरोपी और ऐसे में वो फरार था, इसमें भी कोई शक नहीं। पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। अब मैं वही कह रहा हूँ कि पेशबंदी भले ही कुछ भी की जाए, लेकिन वो फरार था। पुलिस ने कहाँ से पकड़ा ये नहीं कह सकते, लेकिन एक मुठभेड़ हुई जिसमें 2 लोगों को गोली लगी है। बिल्कुल, और मानस यहाँ तो हत्या तक की आशंका जता रही है सरफराज की बहन। फोन कर दिया। चलिए, तो यहां पर आपको बता दें कि सरफराज जो कि बहराइच हिंसा का मुख्य आरोपी है, उसे मुठभेड़ में पकड़ लिया गया है। हालांकि उसे और उसके साथी को पैर में गोली लगी है एनकाउंटर के दौरान। इसी बीच सरफराज की बहन वो भी सामने आई है और उसने साफ तौर से कहा कि मुझे डर था, मेरे भाई की हत्या की जा सकती है। बड़ा आरोप वो लगा रही है कि घर से ही उठाकर ले गई है पुलिस। क्या कुछ कहा बहन ने, एक बार फिर सुनिए। रुखसार उर्फ सालिया है। मैं बहराइच के वानागंज की रहने वाली हूँ। मेरा मायका महाराजगंज में है। रविवार को जो वहाँ दंगा हुआ है उसमें जिस आदमी की मृत्यु हुई है उसका इल्जाम मेरे पिता और मेरे भाइयों पे आया है। कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्म कांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ 1 लोग और हैं। 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। हमको डर है कि उनको फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी। तो बड़ा आरोप यहां पर आरोपी सरफराज की बहन लगा रही है। मेरे भाई को पुलिस घर से उठाकर ले गई है और यहां तक कि क्योंकि मानस लगातार इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। मानस, एक के बाद एक कई संगीन आरोप यहां पर लग रहे हैं। हत्या की जा सकती है और ना सिर्फ सरफराज बल्कि वो तो अपने पिता का भी जिक्र कर रही हैं कि उनको भी उठाकर लेके गई है। कुल 4 लोग हैं, लेकिन यहां तो 2 ही लोगों के एनकाउंटर की बात सामने आ रही है। जी, जो अब तक की जो खबर मिली है उसमें 2 जो आरोपी हैं उनके साथ इनकाउंटर हुआ है और कुल पकड़े गए हैं 5 लोग। तो अभी तो डिटेल आना बाकी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि देखिए पेशबंदी परिवार की तरफ से की जा रही है, क्योंकि एक भय है मन में कि कहीं ऐसा ना हो कि इतनी बड़ी घटना जिसमें पूरा बहराइच जल उठा, तमाम लोगों के घर जल गए, दुकानें जल गई, मकान जल गए, और ऐसे में ये जो घटना थी उसको लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में एक तरीके का सियासी हंगामा खड़ा हो गया। और जिस तरीके से ये राम गोपाल मिश्रा की हत्या की गई थी उसको देखते हुए जो स्थानीय लोग थे उसमें भी काफ़ी आक्रोश था। तो निश्चित तौर पर ये एक पुलिस के लिए भी, यूपी पुलिस के लिए भी बड़ा चैलेंज था। और देखिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मॉनिटरिंग कर रहे थे। राम गोपाल के परिवार को भी उन्होंने लखनऊ बुलवाया, उनसे पूरी बात की और उसके बाद अधिकारियों से कहा था कि इस पूरे मामले में आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाइए और वो चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। तो एसटीएफ की टीम भी लगी थी, उत्तर प्रदेश पुलिस की भी टीम थी, तलाश लगातार की जा रही थी, लेकिन जो मकान थे उसमें सब में ताला पड़ा हुआ था। जो तमाम आरोपी थे वो मौके से फरार हो गए थे। लेकिन यहाँ पर जो एक बड़ा सवाल था, जो अभी तक की जो जानकारियाँ मिल रही थी कि ये लोग नेपाल भाग गए, क्योंकि नेपाल में इनके बहुत सारे रिश्तेदार हैं। अच्छा, आमतौर पर पहले भी हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश की सीमा में अपराध करने के बाद आमतौर पर अपराधी नेपाल भागने की फिराक में रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जाने के लिए कोई वीज़ा पासपोर्ट लगता नहीं है और वो एक बार बॉर्डर क्रॉस करके तो उनको लगता है कि वो उस पार सेफ रहेंगे और जब मामला शांत हो जाएगा तब आएंगे, या फिर बाद में किसी और तरीके से कुछ व्यवस्था करके फिर वापस आएंगे। लेकिन इस पूरे मामले में जो कामयाबी है वो ये है। ठीक है मानस, आप लगातार बने रहिए। एक बार फिर दर्शकों को सुना देते हैं कि आखिर किस तरह के बड़े आरोप यहाँ पर सरफराज की बहन की तरफ से लगाए गए हैं। उर्फ सालिया है। मैं बहराइच के वानागंज की रहने वाली हूँ। मेरा मायका महाराजगंज में है। रविवार को जो वहाँ दंगा हुआ है उसमें जिस आदमी की मृत्यु हुई है उसका इल्जाम मेरे पिता और मेरे भाइयों पे आया है। कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्म कांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ 1 लोग और हैं। 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है।
हमको डर है कि उनको फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी। और मानस लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मानस, इस बीच सवाल ये भी कि जाहिर तौर से यहाँ पर जिस तरह की बहराइच हिंसा में पुलिस कार्रवाई पर जो सवाल खड़े हुए हैं वो किसी तरह का कोई रिस्क ले नहीं सकती, लेकिन दूसरी तरफ अब तक सरफराज के घर वाले कहाँ थे? अब जब वो पुलिस की गिरफ्त में है, उनकी हिरासत में है, तो यहाँ सामने परिवार आकर बड़े आरोप लगा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर, और मैं आपको और बता दूं कि इसमें कुछ और वीडियोस भी इस वक्त जो है पुलिस के हाथ लगे हैं, और जो एक वीडियो हमने भी अभी अपने न्यूज़ 24 के दर्शकों के लिए भेजा है, जिसमें एक ये नया वीडियो है जिसमें राम गोपाल को गोली मारी जा रही है, और जो पड़ोस के लोग हैं, दूसरी छत पर खड़े लोग, वो चिल्ला रहे हैं कि अरे गोली लग गई, वो मर गया। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि इन लोगों ने राम गोपाल की हत्या की। हत्या करने के बाद ये फरार भी थे। अब जैसे पहले भी कह रहा था कि परिवार को इस बात का भय है कि कहीं ऐसा ना हो कि इनका एनकाउंटर कर दिया जाए। विकास दुबे एनकाउंटर के बाद से और अतीक अशरफ से लेकर के अभी तक जो एनकाउंटर होते रहे, ये सुल्तानपुर डकैती वाले मामले में, मंगेश यादव तक के मामले में, उससे एक भय तो है ही है लोगों के मन में कि कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस पकड़े उसके बाद एनकाउंटर में उनको मार गिराए। लेकिन यहाँ पर देखिए सिर्फ पैरों में गोली मारी गई है, या ये कहा गया एनकाउंटर हुआ, मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ में पुलिस ने अपना बचाव किया, जैसे आमतौर पर पुलिस कहती है। और ये एक तरीके का कहा जाए कि एक सिंबॉलिक पनिशमेंट इसको माना जाता है कि पैर पे गोली मार दी और एक तरीके से जीवन भर के लिए वो पैर जो है वो तो काम नहीं कर पाएगा या कम करेगा। तो एक तरीके से एक सिंबॉलिक पनिशमेंट देने की बात यहाँ पर की जा रही है, जिसको उत्तर प्रदेश की भाषा में हाफ एनकाउंटर भी कहते हैं कि ये हाफ एनकाउंटर कर दिया। फुल एनकाउंटर का मतलब मौत के घाट उतार दिया, हाफ एनकाउंटर मतलब शरीर की किसी अंग पे गोली मार दी। तो ये दोनों लोगों की जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन साथ में 3 लोग और पकड़े गए, उनसे मुठभेड़ का कोई जिक्र नहीं है। परिवार इसलिए ये कह रहा है कि उसको अभी भी शक है कि जब उत्तर प्रदेश में पुलिस की हिरासत में अतीक और अशरफ का एनकाउंटर, उनकी हत्या हो जाती है, कोर्ट परिसर में संजीव जीवा की हत्या हो जाती है, कुछ लोग पहुँचते अचानक से गोली मार देते हैं, तो एक भय तो मन में है लोगों के कि इस तरीके के अपराध में कहीं ऐसा ना हो कि किसी दूसरी तरीके से कोई घटना को अंजाम न दे दिया जाए। पुलिस ने भी इधर बहुत सारे एनकाउंटर किए, जिसको लेकर के कई तरीके के सवाल खड़े किए गए। तो एक परिवार के मन में भय है, क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये घटना ऐसी है जिसने एक बहुत तगड़ा डेंट योगी सरकार को पहुँचाया है। दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन चल रहा था, जुलूस निकल रहा था, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने, इस बीच में एक हिंसा भड़कती है, और हिंसा इतनी ज़्यादा भड़क जाती है कि तमाम लोगों के घरों के घर जला दिए जाते हैं, तमाम दुकानें, अस्पताल, शोरूम जला दिए जाते हैं, करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हो जाता है, राम गोपाल मिश्रा की हत्या कर दी जाती है, हत्या के तमाम वीडियोस वायरल हो रहे हैं। यानी एक बात इन वीडियोस को देखने में ये समझ में आती है कि इन अपराधियों को कानून का कोई खौफ नहीं था, कोई डर नहीं था कि पुलिस इनको पकड़ेगी तो बाद में क्या होगा। जिस तरीके से गोलीबारी की गई, जिस तरीके से हत्या की गई, वो अपने आप में बहुत जघन्य है, और एक तरीके से योगी सरकार की प्रतिष्ठा पर भी सवाल था। इसलिए और एडीजी का बयान भी आ गया, मुठभेड़ के बाद 5 आरोपी गिरफ्तार हुए। पहला काम किया उन्होंने सबसे पहले, जी मैं पहले ही जिक्र कर रहा था कि 4 नहीं 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। अपनी बात पूरी कीजिए। जी, तो ये 5 आरोपी हैं, जिसमें से 2 मुख्य आरोपी, जिसमें सरफराज जिसने हत्या की वो सबसे अहम किरदार था इस पूरे मामले में, और उसको पकड़ा जाना सबसे बड़ी चुनौती था। तो सरफराज का हाफ एनकाउंटर हुआ, उसके साथ एक दूसरा उसका साथी था जो बिल्कुल साथ में था, उसकी भी बड़ी भूमिका इस हत्या में। इन दोनों का हाफ एनकाउंटर हुआ, बाकी 3 लोग, इनके भी नाम जल्द ही सामने आ जाएंगे। ये कुल 5 लोग पकड़े गए हैं। अब ये कहा जा रहा है कि ये 5 लोग बहराइच से नानपारा होते हुए जो सीमा लगती है श्रावस्ती से, जब सीधे आप नेपाल में चले जाते हैं, जहाँ पर घटना स्थल है, वहाँ से मुश्किल 50 किलोमीटर भी नहीं होगा कि आप नेपाल के में दाखिल हो जाएंगे भारत की सीमा को पार करके। बिल्कुल उसी के पास ही ये मुठभेड़ हुई है, और ये कहा गया है, जो इनपुट मिल रहा है वो ये कहा जा रहा है कि मोबाइल फ़ोन से ये लोग लगातार बात कर रहे थे अपने जो भी रिश्तेदार थे, नातेदार थे उनसे, और भागने की फिराक में थे। तो एक बहुत बड़ा हथियार है इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस। हमने बीते 2 दशक में देखा किस तरीके से इस टेक्नोलॉजी की मदद से उत्तर प्रदेश पुलिस ने कई सारे केस सॉल्व किए। तो इसमें भी खबर मिली कि यही कारगर साबित हुआ, क्योंकि जो मुखबिर के जरिए सूचना मिलती है उसका उसमें कोई भूमिका नहीं है। ये इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए मोबाइल ट्रेस करके इनकी लोकेशन पता की गई, उसके बाद वहाँ पर घेराबंदी करके इनको पकड़ा गया।
अब थोड़ी देर में हो सकता है कि इसको या तो बहराइच में पुलिस अधिकारी ब्रीफ करेंगे या लखनऊ में ब्रीफ करेंगे, चूँकि ये घटना बहुत बड़ी है और खुद मुख्यमंत्री सीधे इसका संज्ञान लेकर के अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे। लिहाजा अगर ये अपराधी भाग जाते, नेपाल की सीमा पार कर जाते, जैसा कि 2-3 दिन से मीडिया की सुर्खियों में था कि नेपाल भाग गए, नेपाल भाग गए, अगर वास्तव में ये भाग जाते तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी किरकिरी होती। एक तरीके से इनकी धरपकड़ करने के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस, एसटीएफ ने राहत की सांस ली होगी कि वो बदनामी उनकी नहीं होनी पाई, जिसका भय था कि अगर नेपाल भाग गए तो फिर इनको पकड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता, फिर उसके लिए कितनी लंबी प्रक्रिया है कि उसमें पता नहीं कितना वक्त लगता। तो एक तरीके से ये उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी एक किरकिरी का विषय हो जाता और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी ये बड़ा अपमानजनक होता कि अगर ये लोग सीमा भारत की पार कर जाते। लेकिन ये सभी के सभी 5 आरोपी पकड़े गए। हालांकि आरोपियों की संख्या अभी और भी है, लेकिन ये पकड़ लिए गए तो ये माना जा रहा है कि इसके बाद दूसरे भी आरोपी जल्द ही पकड़ लिए जाएंगे। थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, कुछ और डिटेल्स अभी ज़रूर पुलिस अधिकारियों की तरफ से ब्रीफ की जाएगी, जिसमें पूरी तरीके से मालूम पड़ेगा कि इनकी लोकेशन कैसे ट्रेस हुई, कहाँ से पकड़ा, फिर कैसे मुठभेड़ हुई, क्या उधर से कोई क्रॉस फायरिंग हुई थी। मुठभेड़ का मतलब ही यही होता कि क्रॉस फायरिंग की जाएगी तभी पुलिस जवाब में गोली चलाती है। तो वो पूरा घटनाक्रम पुलिस के अधिकारी ब्रीफ करेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि इन 5 लोगों की और ख़ास तौर से सरफराज की गिरफ्तारी के बाद, मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तारी के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक बड़ी राहत की सांस ली है। इसको एक बड़ी कामयाबी के तौर पर वो प्रस्तुत करेगी। बिल्कुल, एक बड़ी कामयाबी के तौर पर यहां पर पेश किया ही जाएगा। जब शुरुआत में किस तरह से पुलिसिया व्यवस्थाओं को लेकर ही सवाल उठे थे, अगर व्यवस्था उस वक्त प्रॉपर होती तो शायद ये हिंसा ही ना होती। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर बिल्कुल इसको यूपी सरकार भी देखेगी, यूपी पुलिस भी देखेगी। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि ये एक पुलिस पर सवाल था। क्योंकि देखिए, इस पूरे मामले में सर्किल के जो सर्किल अफसर थे, सीओ, उनको सस्पेंड किया गया, थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी। ये कहा जा रहा था कि ये जो सरफराज है, उसका जो परिवार है, ये पहले से ही बहुत दबंग किस्म के ये लोग माने जाते थे। कुछ इनके अवैध कारोबार थे। कभी ज़बान से ये कहा जाता है कि पुलिस की वहाँ पर लोकल स्तर पर मिली भगत थी, पुलिस इनके कारनामों की अनदेखी करती थी। अब वो किस तरीके की सेटिंग होगी, ये अब तो पुलिस महकमे के जो आला अफसर हैं, जो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि जो भी, और कल भी मुख्यमंत्री का एक स्टेटमेंट आया था कि इस पूरे घटनाक्रम में जो भी पुलिसकर्मी जो लापरवाही के आरोपी पाए जाएंगे, जो दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई होगी और कार्रवाई बहुत सख्त होगी। तो ऐसे में उनकी भी भूमिका की जांच होगी। दूसरी बात कि जब ये पता था कि वहाँ से हर साल जुलूस निकलता और एक ऐसा सेंसिटिव पॉइंट है जहाँ पर अक्सर नोक झोंक हो जाती, कई बार वहाँ पर अद्धे गुम्बे वो चल जाते हैं, पथराव हो जाता है, तो वहाँ पर पुलिस ने क्या व्यवस्था की थी, वहाँ पर अलर्ट क्यों नहीं रखा गया। और जब ये जो परिवार था, जब ये घसीट के ले गया राम गोपाल मिश्रा को अपने घर के भीतर, और जिसको बहुत सारे लोग देख भी रहे थे वहाँ पर, उस वक्त पुलिस भीतर क्यों नहीं घुसी उसको बचाने के लिए, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। ये 3-4 ऐसे बिंदु हैं जो पुलिस की भूमिका को भी सवालों के घेरे में खड़ा करते हैं। और एक बात और इसमें बड़ी अहम थी, जिस वक्त ये सरफराज और उसके साथी, इसके परिवार वाले जिस वक्त वहाँ पर फायरिंग कर रहे थे, जिस वक्त राम गोपाल मिश्रा को खींच के अपने घर की तरफ ले गए, वहाँ पर एक नायब तहसीलदार थे। वो बजाय ये करने के कि उस राम गोपाल मिश्रा को बचाते, उसको गोली मारी गई, ये इनके सामने गोली मारी गई। ये वहाँ पर उस वक्त घटनास्थल पे मौजूद थे, लेकिन ये बजाय उसको अस्पताल ले जाने के खुद अपनी जीप में बैठकर भाग गए। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल था कि आखिर इस तरीके की पुलिसिंग, इस तरीके की प्रशासनिक व्यवस्था, ये जिम्मेदार है इस घटनाक्रम के लिए। ये अलग बात है कि राम गोपाल मिश्रा की बाद एक बहुत बड़ा जनाक्रोश वहाँ पर फैल गया, तमाम तरीके की हिंसा हुई, 3 दिन तक बहराइच का एक बड़ा हिस्सा जलता रहा। लेकिन इसमें जितना दोषी सरफराज और उसका गैंग है, उससे कम दोषी ये पुलिसकर्मी भी नहीं थे वहाँ पर, जिन्होंने इस पूरे मामले की अनदेखी की, जो व्यवस्था वो नहीं कर पाए। या इसको कहते हैं हम लोग जो लोकल स्तर पर LIU, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, ये चलिए, ठीक है मानस की जो नाकामी है। मानस साहब बने रहिए, अब मैं सीधा बहराइच हॉस्पिटल का रुख कर रही हूँ, जहां से मेरे सहयोगी मोहनीश अजीज हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि मुठभेड़ हुई है 2 आरोपी, मुख्य आरोपी समेत। देखिए, मोहनीश अजीज को आप देख रहे हैं। मोहनीश, बताइए क्या आप वहां पर देख पा रहे हैं? यहीं लाया गया है दोनों आरोपियों को?
जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि नानपारा क्षेत्र में मुठभेड़ होना बताया जा रहा है। फिलहाल वहां से सीएससी से दोनों मुख्य आरोपियों को रेफर कर दिया गया और बहराइच के लिए रवाना हो चुके हैं। हम इस वक्त जिला अस्पताल में खड़े हैं जहां पर भारी पुलिस बल का इंतजाम किया गया है। पीएसी मौजूद है। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपियों को रास्ते से लाया जा रहा है। इस वजह से सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए बहराइच जिला अस्पताल में भारी सुरक्षा बल मौजूद है। जी ठीक है, थोड़ा सा तस्वीर भी दिखाइए किस तरह से सुरक्षा यहाँ पर बढ़ाई गई है मोनीश। मैं बिल्कुल दिखाना चाहूंगा, अपने सहयोगी से कहूंगा कि दिखाएं किस तरह से। आप देखें कि यहाँ पर भारी सुरक्षा बल मौजूद है। ये जिला अस्पताल बहराइच का वो एरिया है। यहाँ पर ये देखिए जिस तरह से यहाँ पर पूरी फोर्स मौजूद है। काफी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। अधिकारियों का भी आना यहाँ पर लगातार जारी है। कुछ ही देर में दोनों आरोपियों को यहाँ पर पहुंचने की खबर बताई जा रही है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। पुलिस प्रशासन है यहाँ पर, जेसी है और पैरामिलिट्री फोर्सेस भी यहाँ पर मौजूद है। काफी भीड़ लगी हुई है। जैसे ही ये खबर पता चली कि दोनों आरोपियों की मुठभेड़ हुई है पुलिस के साथ में, उसके बाद पूरे शहर में जैसे भीड़ का आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफी भीड़ मौजूद है। जी बिल्कुल, यहाँ भीड़ भी खासतौर से दिख रही है और सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा यहाँ पर कड़ी कर दी गई है। और आपको बता दें दोनों ही आरोपी, मुख्य आरोपी सरफराज समेत उसका साथी तालिब जिसके पैर में गोली लगी है, दोनों को इसी अस्पताल में ले जाया जा रहा है जहां से मोनीश लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मानस लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मानस, अब आगे ये मामला, और क्योंकि सिर्फ 5 आरोपी ही नहीं थे, कई लोग थे और ऐसे में एफआईआर दर्ज की गई है जिसमें कईयों के नाम हैं, तो ऐसे में ये मामला और आगे कहां बढ़ता नजर आ रहा है? देखिए, जो मुख्य आरोपी थे वो तो पकड़ लिए गए हैं। अब यहाँ पर प्रक्रिया ये है कि इनको यहाँ पर जिला अस्पताल लाया जाएगा। जिला अस्पताल लाने के बाद इनका मेडिकल होगा, उपचार होगा। उसके बाद स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने इनको पेश किया जाएगा। उसके बाद इनको जेल में दाखिल कर दिया जाएगा आज ही। अब जेल में दाखिल होने के बाद फिर पुलिस कोर्ट से अगर चाहेगी तो इनकी रिमांड लेगी और रिमांड के दौरान ये पूछताछ करेगी कि बाकी तुम्हारे साथी कहाँ गए, कहाँ छिपे हो सकते हैं। तो ये एक कानूनी प्रक्रिया है जिसका पुलिस को पालन करना पड़ेगा।